नमोस्तु आचार्य श्री। ओम प्रकाश कारेवार परभणी महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या जिनवाणी के सामने अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। जिनवाणी के सामने अष्टद्रव्य से पूजा की जा सकती है, और यदि आपके पास भगवान नहीं है तो जिनवाणी रख लीजिए और भक्तिमय से अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। किरण जैन छावड़ा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, करण इंद्रियों के वशीभूत होकर हिरण अपने प्राण कैसे गंवाता है? कृपया शंका का समाधान करें। हिरण जो है उसको संगीत प्रिय है, तो वह संगीत की ध्वनि आदि के माध्यम से स्वयं ही शिकारी की ओर आकर्षित हो जाती है और वह भूल जाती है, और उसके कारण उसका शिकार आदि हो जाता है। पकड़ने वाले कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिसके कारण वह कर्ण इंद्री के माध्यम से वह उसमें मंत्र मुग्ध हो जाती है और अपना बचाव नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसे अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। तो हमें कभी भी इंद्रियों में आसक्त नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। जेडी शाह वायड गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं, एक धनुष 4 हाथ का होता है तो एक हाथ कितने फीट का होता है? कृपया शंका का समाधान करें। एक हाथ जो है वो 1.5 फुट का होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। राजेंद्र कुमार जैन देहरादून से अपनी शंका रख रहे हैं, सिद्ध शिला तृष्ण नारी के अंदर है या बाहर? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, तत्वार सूत्र की क्लास चल रही है, आप बड़े उपयोग पूर्वक सुने, और ऐसी शंका आपके मन में आना नहीं चाहिए कि सिद्ध शिला तृष्णाड़ी से अंदर है या बाहर है। बाहर होने का तो मतलब ही नहीं बनता है, वो तो तृष्णाड़ी के अंदर ही सिद्ध शिला होती है। ठीक है, आप लोग बहुत ही स्वाध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और करें, जिससे आपको समाधान ये छोटे मोटे आपके पास ही हो जाए करेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रेमचंद जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, जैनाभास किसे कहते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। जैनाभास, जैन होने का आभास। जैन होने का आभास जैन नहीं है, पर जैन होने का आभास हो रहा है, वो जैनाभास कहलाते हैं। यह है दर्शन शास्त्र में लगाना। जो व्यवहारी ही है, निश्चय को नहीं मानता है, वो भी जैनाभासी है। जो निश्चय को मानता है, व्यवहार को नहीं मानता है, वो भी जैनाभासी है। इस प्रकार से एक पक्ष को ही जैन होकर के एक पक्ष को ही जो स्वीकार करता है वो जैनाभासी कहलाता है। लेकिन जो व्यवहार और निश्चय दोनों का तालमेल बना करके नए प्रमाण से वस्तु को अच्छी तरह से समझ करके अनेकांत स्यादबात और सप्तभंग का सहारा लेकर के वस्तु का निर्णय करता है और जानता है, वो जैनी कहलाता है, वो जैन दर्शन वाला कहलाता है। लेकिन जैन होकर के जैन धर्म के शास्त्र को पढ़ करके और अपने में ही एक मत की पुष्टि करे, निश्चयभासी निश्चय को ही सर्वमान्य माने, व्यवहार को असत्य कह के उसे अलग कर दें, और जो व्यवहारभासी हैं वो व्यवहार को ही सब कुछ, क्रिया को ही सब कुछ बेस्ट माने और निश्चय बेकार है, खराब है ऐसा माने। ये सब जैनाभासी लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, इनका अनंत संसार है, अनंत दुख मिलेगा, अज्ञानी हैं ये लोग। तो जैनाभासी ऐसे अनेक प्रकार के जैनाभासी के भेद प्रभेद और बन सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या ज्ञान परिग्रह की श्रेणी में भी आता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, 10 प्रकार का परिग्रह बहिरंग, 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग, इसमें कहीं ज्ञान परिग्रह है ऐसा नहीं है। हमें पुस्तकों का नॉलेज हो जाए, बहुत सारे विषयों का ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान कभी परिग्रह नहीं होता है। हाँ, उस ज्ञान का से तुम अहंकार करो, कषाय करो, ममकार करो, तो वो अहंकार कषाय जो है वो परिग्रह है, कषाय परिग्रह है। लेकिन ज्ञान कभी परिग्रह नहीं होता है। ज्ञान परिग्रह हो जाए तो केवल ज्ञान परिग्रह हो जाए तो मुक्ति कैसे हो? फिर तो ज्ञान को परिग्रह नहीं कहते। नमोस्तु आचार्य श्री। सुशील जैन मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, कर्म क्या है?
इसका उदय कैसे होता है? कृपया शंका का समाधान करें। कर्म पौद्गलिक वर्गणाओं का पिंड कर्म कहलाता है। ऐसे वर्गणाएं जो जीव को फल देने में समर्थ हो वो कर्म कहलाते हैं। जीव को सुख देने में और जीव को दुख देने में जो निमित्त बने वो कर्म कहलाते हैं। इनका उदय कैसे होता है? तो जैसे भावों से हमने कर्म बांधा है, उनकी जितनी स्थिति बन गई है और वो आबाधा काल निकल जाने के बाद उनका जब उदय आना प्रारंभ होता है, वह उसकी उदय स्थिति कहलाती है। कर्म अपनी स्थिति पूरा करके, अपना समय पूरा करके धीरे धीरे निकलता है, वो पूरा फिर निर्जीर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से पौद्गलिक जो वर्गणाएं हैं उनका जो समूह है वो सारे कर्म कहलाते हैं और इनका आत्मा से बाहर निकलना ये उदय कहलाता है। नमोस्तु आचार्य। अपेक्षा जैन कारंजा लाट से अपनी शंका रख रही हैं, क्या मलेच्छ मनुष्य को भी कुवद ज्ञान हो सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। मिलेच्छ खंड के जो मनुष्य हैं उनको भी कुवदी ज्ञान होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि कुवदी ज्ञान तो नारकियों को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है और तिरंचों को भी हो सकता है। तो इसमें आगम से कहीं कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु आचार्य। सुनीता जैन सेक्टर 5 दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, चढ़ी हुई द्रव्य दोबारा नहीं चढ़ाते तो चढ़ा हुआ छत दोबारा क्यों चढ़ाते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। धातु की काष्ठ की जो वस्तुएं हैं उन्हें हम पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे चांदी के छत्र हैं, अष्टप्रातिहार हैं, चमर हैं, ठीक है। इनको हम मस्तक में चढ़ा करके छत्र को फिर से उपयोग में ला सकते हैं, धातुओं की वस्तुओं को। लेकिन जो सामग्री है, जो द्रव्य है, वह धातु नहीं है, वह सामग्री है जिसको अपन ने धोया है, अब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो निर्माल कैटेगरी में चली जाती है। इसलिए सामग्री एक बार चढ़ा दी जाती है, दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। धातु आदि के जो सामान हैं, जैसे उसकी चांदी के लौंग हैं, चांदी के बादाम हैं, इन सबको आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य। माया जैन मंदसौर से अपनी शंका रख रही हैं, अगर हमें किसी कारणवश मंदिर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। ये हमारा पाप कर्म का उदय है कि हमें जिन मंदिर का दर्शन नहीं मिल पा रहा है तो हमें पुरुषार्थपूर्वक वहाँ ही घर लेना चाहिए या वहाँ ही बसना चाहिए जहाँ पर जिनालय हो, देव शास्त्र गुरु का समागम हो। जब बहुत ही मजबूरी है कि हम नहीं जा पा रहे हैं और हम उस क्षेत्र में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर हमें भाव से भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने घर में भगवान की फ़ोटो रखो, गुरुओं की फ़ोटो रखो और जिनवाणी भी विराजमान करो। यदि आपके यहाँ जगह स्पेस ज़्यादा है तो आप अपने घर में चैत्यालय भी बना सकते हैं, प्रतिष्ठित प्रतिमा भी रख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान पूर्वक भगवान का स्मरण करें, हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और नमोकार मंत्र की सुबह शाम जाप करें, माला करें, जिससे आपकी कर्मों की निर्जरा हो। इस प्रकार से ध्यान, स्वाध्याय और जाप आदि यह कार्य तो अवश्य करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।